नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन के बाद ऐसे शख्स के बीच में आया हूं जो खास करके बिहार में जो भ्रष्ट सिस्टम है, बिहार में जो हो रहा है, खेल चल रहा है, जिसमें जातिवादी लोग, मौकापरस्त लोग किस प्रकार से पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लोगों को लाभ पहुंचा करके और उनके जो विपक्षी हैं या जो उनसे अनवाइड हैं वैसे लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और किस प्रकार से उनको जलील करते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने के लिए गोल्डन जी के पास में आए हैं। जानते हैं कि आखिर गोल्डन जी की जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई, वो मुकाम कहां तक पहुंचा। क्योंकि इनका जो प्रशासनिक लड़ाई चल रही थी, जिसमें आपने देखा होगा कई बार वीडियो में, इनको जेल जाने के बाद आखिर वो लड़ाई कहां तक पहुंचा है, उन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं कि आखिर अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। गोल्डन जी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, साथ में आपका ट्रू न्यूज चैनल का। गोल्डन जी, आपकी जो लड़ाई, प्रशासनिक लड़ाई चल रही थी, जो आप सब पत्ता खोल रहे थे परत दर परत, कांतेश मिश्रा, अमित लोढ़ा, हरप्रीत कौर, ये सब जो चला रहे थे, इस पर आखिर क्या हुआ? ये मुकाम तो कहां तक पहुंचा? आप कहां तक इसमें सफल हुए? इसे देखिए, मेरा लड़ाई 3 IPS के साथ था। IG अमित लोढ़ा और DIG हरप्रीत कौर और SP कांतेश मिश्रा। जैसे IG अमित लोढ़ा पर कार्रवाई हो चुका है। ये नेटफ्लिक्स जो फिल्म बनाया था 90 करोड़ का, वो अपना वर्दी का दुरुपयोग करके सारे पैसा को अर्जित किए हुए थे, जिसका खुलासा भी हुआ, पुष्टि भी हुआ और आर्थिक अपराधिक इकाई थाना में पटना FIR दर्ज भी हुआ, जिसका केस नंबर 17/22 है। और कांतेश मिश्रा SP जो 2.5 कुंटल गांजा चोरा के बेच दिए थे, और IG अमित लोढ़ा, तो SP कांतेश मिश्रा क्या किया कि हमको जेल भिजवाकर अपने डर से बदली कराकर यहाँ से भाग गए। SSP हरप्रीत कौर भी गया वाली चली गई। क्यों? क्योंकि उन लोग के दिमाग में था कि हम लोग चले जाएंगे तो मामला ठंडा हो जाएगा और गोल्डन शांत हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि मैं ना डरने वाला हूँ, ना मैं बिकने वाला हूँ, ना ही मैं रुकने वाला हूँ। लेकिन हमको सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं और तेजस्वी यादव जी जो हैं, इन लोग के जब सरकार बिहार में बना था, हम लोग के तो बहुत एक आशा और उम्मीद जगा था कि हम लोग को न्याय मिलेगा, हमारे समाज की सरकार बना है। लेकिन इतना भ्रष्ट नीतीश कुमार जी है कि जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। हम जब से इनका 15 साल के कार्यकाल का हमने मुआयना किया, डाटा निकाला, बहुत सारे लोगों से, अनुभवी नेता मंत्री लोग से हमने जानकारी लिया, तो पता चला कि ये जाति को देखकर बचाना और जाति को देखकर फंसाना, इनका जो नीति है ये बहुत गलत है। जैसे में मेरा कहना है कि देखिए, एक आलोक कुमार DIG सर थे छपरा सारण के, वो शेड्यूल कास्ट के थे। KP रमैया सर सीनियर IAS थे, वो भी शेड्यूल कास्ट के थे। सुधीर कुमार सीनियर IAS सर थे, वो भी शेड्यूल कास्ट के थे। सुधीर कुमार पोरिखा IPS पूर्व SP औरंगाबाद के थे, वो ST कास्ट के थे, यानी कि आदिवासी जाति से शायद बिलोंग करते हैं। विवेक कुमार IPS पूर्व SSP मुजफ्फरपुर के, वो OBC समाज से आते हैं। दयाशंकर सर IPS पूर्व SP पूर्णिया के हैं, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। आदित्य कुमार SSP, वो गया के पूर्व SSP, वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो मेरा कहना है कि इन लोग गलत किए, इन लोग पर कार्रवाई हुआ, इन लोग सस्पेंड भी हुए। बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी जो सुशासन का सरकार कहते हैं, अच्छा किए। तो फिर IG अमित लोढ़ा, SP कांतेश मिश्रा और DIG हरप्रीत कौर के हमने इतना पुख्ता सबूत दिया, तो 2 पर तो कार्रवाई होने वाला। लेकिन IG अमित लोढ़ा पर FIR हुआ, केस नंबर 17/22 है, ये सस्पेंड क्यों नहीं? इनसे इतना मुख्यमंत्री जी को हमदर्दी क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी के अमित लोढ़ा सर जो है, फेसबुकिया हीरो जो अपने आप को कहते हैं, क्या वो कुटुंब है? क्या वो रिश्तेदार हैं? आखिर क्यों? हमको अभी तक यह समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर पुनः हमने एक शराब, शैलेंद्र सिंह थे भ्रष्ट, बहुत लाखों लाखों रुपए लेकर उन्होंने शराब कहीं से जब्त किया और FIR न करके मुद्दाइलों को बचा दिया। हमने गुहार लगाया CM, मतलब सभी को, जितने IAS IPS हैं, जितने नेता मंत्री मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हैं, सभी को हमने आवेदन लगाया, गुहार लगाया।
कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आदित्य कुमार सर पर जो FIR हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो बचाएं। तो फिर कांतेश मिश्रा ASP शैलेंद्र सिंह को बचाएं, IG अमित लोढ़ा शैलेंद्र सिंह को बचाएं, तो फिर इन लोग पर FIR क्यों नहीं? क्योंकि इन लोग अपर कास्ट के थे और उन लोग शेड्यूल कास्ट के थे। इससे क्या हम समझे? मुख्यमंत्री जी को तो इससे साफ झलक रहा है कि अपर कास्ट को पदाधिकारी को बचाना और शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी को फंसाना, यही इन लोगों का चल रहा है। यही चल रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इन लोग को गंभीरता से लें और अपना जीरो टॉलरेंस पर जो चल रहे हैं वो नीति को, उसको अच्छा से पालन करें, उसमें सख्ती लाएं, और जो भ्रष्ट है, जिनको मैं पुख्ता सबूत दे रहा हूं, उन पर कार्रवाई करें, और अगर मेरा सबूत गलत है तो फिर हमको जेल भेजें। तो कहने का मतलब कार्रवाई तो सरकार नहीं करती है ना, उनके प्रशासन करते हैं। तो DGP से लेकर के सारे पदाधिकारी लोग हैं, तो डिपार्टमेंटल होगा तो वो सब करते होंगे। मेरा ये नहीं कहना है, मैं जो कह रहा हूँ कि 2.5 क्विंटल गांजा जो चोरी हुआ, उसमें एक IG अमित लोढ़ा तो खैर बेचवाइए दिए थे, और SP कांतेश मिश्रा सर मिलके करोड़ों रुपए का वो गांजा था। जब विनय कुमार IG साहब बदल कर आए और उनके आदेशानुसार जांच हुआ, DSP साहब एक गौतम शरण ओमी सर थे औरंगाबाद में, उन्होंने अपना मध्यस्थता में जांच की, उन्होंने पुष्टि पाई, जिसका लेटर ये रहा। और SP साहब खुद कह रहे हैं कि हमको लेटर मिला है, लेकिन तो जब आपको लेटर मिला था तब कहाँ थे? ये जो आप दिखला रहे हैं कैमरा पर, ये क्या चीज है? ये 2.5 क्विंटल गांजा चोरी का पुख्ता सबूत है। और किनके द्वारा वो लिखा गया है? ये DSP गौतम शरण ओमी सर के द्वारा। मैंने जो जांच के लिए गए थे जी, और जब IG साहब और SP साहब पर जब कार्रवाई के बारी आया, तो ये क्या बोले, SP साहब अपना बचने के लिए थाना प्रभारी और 4 शेड्यूल कास्ट के सिपाही पर FIR दर्ज कर दिया गया। फिर हमने लिखा पढ़ी शुरू किया, तो इन लोग लगे मुख्यालय दौड़ने। तो दौड़ने लगे तो लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो कैसे बचे भाई? तो एक सेक्स रैकेट का बहुत बड़ा सरदार है जो लड़की सप्लाई करता था, अमित कुमार और पिंटू LIC नवीनगर के, उससे उन लोग संपर्क किया और उससे हम पर झूठा FIR करवाया, कोर्ट कंप्लेंट 330/22 है, उसी में हमको जेल भेज दिया गया। इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि हम नहीं जेल जाते तो IG अमित लोढ़ा और SP कांतेश मिश्रा और DIG हरप्रीत कौर पक्का इन लोग जेल जाते। और तो वो लोग, मैंने ऐसा किया आपको जेल भेज करके कि आप जेल चले जाएंगे तो उनके विपक्ष में जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उनके विरुद्ध में, तो वो लड़ाई अवरुद्ध हो जाए, मैंने रुक जाए, और वो लोग को मौका मिले कि अपना ट्रांसफर करा करके चले जाएं। और वही हुआ। SP कांतेश मिश्रा देखिए भाग गए, SSP हरप्रीत कौर देखिए तो भाग गई। तो मेरा कहना है कि ठीक है, देखिए, और जब से RJD के साथ सरकार बनी है बिहार में, तब से अनुसूचित जाति के लोगों पर भी शोषण, जुल्म, अत्याचार इतना बढ़ गया है, इतना सीमा चरण पार कर गया कि जितना ही देखा जाए उतना ही कम है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर रियल में चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को शिकंजा कसा जाए और अनुसूचित जाति को न्याय मिले, तो DGP अनिल किशोर यादव सर को बना दिया जाए और मुख्य सचिव दिवेश सेहरा सर को बना दिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी गुंडा और एक भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं नजर आएंगे। तो आपका जो ये लड़ाई चल, बवासीर को मिटाने की फुल गारंटी। ठीक नहीं तो पैसा नहीं। संपर्क कीजिए 94 30 21 90 91। चल रही थी। मेरा कहने का मतलब कि आप ये भ्रष्ट पदाधिकारियों को जो आप उनका पत्ता खोल रहे थे, तो क्या ये लड़ाई अब रुक गई है? अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है कि इसमें कुछ होने की उम्मीद आपको लग रहा है? जब तक मेरा शरीर में जान रहेगा और सांस रहेगा तब तक न लड़ाई रुका है और न रुका पर FIR हुआ। बात रहा न्याय, माननीय मुख्यमंत्री जी कान खोल कर सुन ले। मुख्यमंत्री अगर ये न्याय देते हैं तो मैं हाई कोर्ट में नहीं करूंगा और इन लोग पर भी FIR दर्ज कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चोर को बचाने के आरोप में चोर से सबसे बड़ा चोर वो होता है जो चोर को बचाता है। जब IG अमित लोढ़ा सर गांजा चोराए, कांतेश मिश्रा SP साहब गांजा चोराए, हमने पुख्ता सबूत दिया, तो इन लोग क्यों बचाया जा रहा है? और जब बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गहरा कोई संबंध है। तो मतलब कांतेश मिश्रा के ऊपर और हरप्रीत कौर जी, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम तो जेल चले गए थे। अच्छा। और फिर हमने जेल से छूटा और मजबूती से मैं लिखा पढ़ना शुरू किया, तो इन लोग के अब लगा कि फिर अब हम लोग नहीं बचेंगे। फिर हमारे पीछे झूठा षड्यंत्र साजिश रचना शुरू कर दिया, जिससे मैं डरने वाला नहीं हूं। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जेल में भी चला जाऊंगा तो जेल से भी पत्राचार करने का प्रावधान है। मैं जेल से भी मैं लिखना पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन मैं इन लोग को जो सजा जो कानूनी रूप से होता है मैं दिला कर रहूंगा। इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, अगर मेरा हत्या भी होता है तो मैं नहीं डरता हूँ। और हमको
जेल भी भेजा जाएगा तो मैं डर। लेकिन एक चीज और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि अगर और पुख्ता सबूत चाहिए तो हमको जो 9/9/2022 को जो गिरफ्तार किया गया था और हमको रिसीव थाना में जो रखा गया था, रिसीव थाना के एक बहुत बड़ा टेबल होता है और व्हील चेयर 4-5 लगा हुआ था, उसमें एसपी कांतेश मिश्रा एसपी साहब आए थे और एक बहुत बड़ा किट्टी नुमानी जो भू माफिया है वो थे और बैग में भरा हुआ पैसा लेकर आए थे। और जो थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उस कैमरा को जांच कर लिया जाए कि वो पैसा जो हमारे पास रखा हुआ था किस लिए रखा हुआ था। आपके पास पैसा लेकर के लोग आए? सीसीटीवी फुटेज देखने की चीज है, अभी 1 साल हुआ भी नहीं है। वो वीडियो जो है रिकवर करने का प्रावधान है। तो उसमें वो जो पैसा लेकर के आए थे तो क्या उसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे? वो लोग यही कहना चाह रहे थे कि गोल्डन एक काम करो कि हम लोग पर जो आरोप लगाए हो, जो हम लोग फंस रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, ना तू जेल जाओ ना हम जेल जाएंगे। 4 ऑफर हमको मिला था कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी तुमको दे रहे हैं, एक अच्छा सा अपार्टमेंट दे रहे हैं और अब तुमको चेयरमैन के चुनाव लड़ा दे रहे हैं और ये 80 लाख कहो, 1 करोड़ कहो, 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए कहो, तुम ये ले लो, पहले तुम सारा अपने नाम से करा लो, उसके बाद ही तुम सिर्फ 1 लाइन लिख के देना क्या कि एसएसपी आदित्य कुमार और संजय कुमार थाना प्रभारी के बहकावे में और कुछ लालच में और अशिक्षित होने के कारण हम पर झूठा आरोप लगाया है, जो मैं आज होशो और हवासों में मैं पढ़वा कर सुन कर एवं समझ कर मैं कोर्ट एफिडेविट दे रहा हूँ। तो मैं बोला एसपी साहब से कि सर हमको देखिए, आपको पता ना चाहिए कि हमको ना नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना फॉर्च्यूनर चाहिए, ना कुर्सी चाहिए। हमारा समाज को हमको न्याय चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए। अगर आपको हमसे ये चीज लिखवा के देना है तो मैं आदित्य कुमार को तो जानता नहीं हूँ, संजय कुमार को तो मैं जानता नहीं हूँ, तो अगर आप कहीं रहे हैं तो हम जेल से जाने के डर से मैं आपको लिख के दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो क्या? तो मेरा एक यही शर्त है कि आप भी एक कोर्ट एफिडेविट करा कर दे दीजिए हमको और उसमें 2 लाइन लिख के सिर्फ दे दीजिए। तो क्या कि हमने जो आप लोग के जो चोरी का, जो भ्रष्टाचार का जो हमने आरोप लगाया है, जिसमें आप लोग पर कार्रवाई होने वाला है, उसी के प्रतिशोध में, उसी के गुस्सा में, उसी के बदला लेने की नियत से हमको झूठा केस में जेल भेज रहे हैं। हमको ना इनोवा चाहिए, ना फॉर्च्यूनर चाहिए, ना पैसा चाहिए। ये तो कोई नहीं लिख से दे, तो फिर हम क्यों लिख के दे दें सर? नहीं, वो तो बात सही है, आप क्यों लिख? तो पैसा आप हमको क्यों दे रहे थे? देखिए चैन हो गई थी, हमारे सामने खुला है कि नहीं खुला है, हमारा बैग रखा हुआ है। तो अभी सीसीटीवी कैमरा में कौन थाना में? रिसीव थाना, रिसीव थाना औरंगाबाद जिला में जो आता है। अच्छा, हाँ, रिसीव थाना में रखा हुआ है। अच्छा। और एक दिग्विजय सिंह एसआईटी टीम के जो एक, तो वो जो नोट का बैग रखा हुआ था वो कहाँ पर रखा हुआ था? मैंने दिख पाएगा। हाँ, ये बीच में टेबल रखा हुआ है। अच्छा। और गोले गोले से 5-6 व्हील चेयर लगा हुआ था। एक व्हील चेयर पे हम बैठे हुए थे, एक पे एसपी साहब बैठे हुए, एक पे किटनवानी भोग माफिया बैठे और 2-3 और बहुत बड़े बड़े नेता थे, जिसको मैं नाम मीडिया में नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो अभी बदनाम होंगे। और जरूरत पड़ने पर मैं ले भी लूंगा, इसलिए कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है। और सीसीटीवी कैमरा में है ही कैद, देख लेवे कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। वो घटना का समय तिथि आपको पता है? हाँ, 9/9/2022। 9/9/2022 जी। और 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक देख लिया जाए कि थाना में हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा था। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब इतना पक्का प्रूफ और प्रमाण ये दे रहे हैं तो आखिर सरकार क्यों बचाना चाहती है? आखिर सरकार क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही है? मुंह देख करके, जाति को देख करके, उसका कद को देख करके ये कार्रवाई करना सरकार का काम नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उनसे कि हमारे समाज को न्याय को जो होता है न्याय दे और मेरा हक अधिकार परिवार को, समाज को ना छीने, क्योंकि वो भी हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे ही परिवार से आते हैं। मेरा खून है, मुझे भी दर्द है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे भी अंदर से लग रहा है कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं मजबूरन, मैं मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी यादव जी को मैं आज बोल रहा हूँ और कल मैं मजबूरी में अगर जरूरत पड़ा तो मैं इन लोग पर FIR भी कराऊंगा और इन लोग के भी मैं जेल भेजने का काम करूंगा। इसलिए कि चोर से सबसे बड़ा चोर वह होता है जो चोर को बचाता है। मैं 2.5 कुंटल गांजा चोरी का मैं जो पुख्ता सबूत दे रहा हूँ और जो एसपी कांतेश मिश्रा और जो IG अमित लाल सर को अभी तक बचाया जा रहा है, उन लोग के जेल भेजे, न तो खुद जेल जाने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, और IG अमित लोढ़ा पर जो FIR हुआ है उनको अविलंब सस्पेंड करें। और जो एक पुलिस मैनुअल है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी भ्रष्टाचार में चाहे लड़कीबाजी में अगर लिप्त पाया जाता है तो उसको बर्खास्त करने का प्रावधान है। इनको बर्खास्त करें और अगर ये बर्खास्त नहीं करते हैं तो फिर मैं न्यायालय में जाऊंगा और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। जैसे मैं राहुल गांधी जी को भी आप सुने होंगे कि निचली अदालत झूठ सच कहानी बनाकर उनको 2 साल की सजा भी सुनाए।
उनको सदस्यता भी रद्द किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनको सदस्यता भी वापस हुआ और न्याय भी मिला। तो मुझे भी न्यायालय पर भरोसा है, मैं भी हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी या तो इन लोग को कार्रवाई करें, नहीं तो मैं उन लोग पर भी एफआईआर करने से मैं पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को अभी भी कह रहा हूँ कि अगर अनुसूचित जाति के समाज के लिए अगर दिल में जगह है, दिल में दर्द है या लगाव है, तो एडीजी अनिल किशोर यादव सर को डीजीपी बना दिया जाए और दिव्य सेहरा सर को मुख्य सचिव बना दिया जाए। मैं यही कह के मैं अपना बात को समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इनकी जो संघर्ष की कहानी, अपनी संघर्ष की कहानी को बयां कर रहे थे। इस वीडियो को देख करके आपको भी स्पष्ट पता चल रहा होगा कि कितनी ईमानदारी पूर्वक इन्होंने अपनी बात को रखा है। प्रत्येक बातों का प्रूफ है, प्रत्येक बातों का प्रमाण है। अगर कुछ नहीं है तो सरकार की कार्यवाही इसमें नहीं दिख रही है, जो सरासर इस बात को दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य करने वाले जातिवादी लोगों को और भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन जी का स्पष्ट कहना है कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं मजबूरी में मुख्यमंत्री के ऊपर और तेजस्वी यादव जी के ऊपर भी मैं कोर्ट में जाकर के रिट दायर करूंगा और इनको भी जेल भेजने का हम काम करेंगे, या इनको भी हम इनके ऊपर भी कार्रवाई कराने का कोशिश करेंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कीमती व्यूअर्स हैं, आप हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। आप लोगों से बस एक विनती है, एक निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि आप जब इस खबर को देख करके और बस क्लोज कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए कि आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का विस्फोटक इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ समाज में कहां क्या हो रहा है, कैसे शोषण जुल्म अत्याचार बढ़ रही है, उन तमाम खबरों को आपको हम दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।